बिजनेस माइंडसेट सिर्फ स्किल्स का सेट नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को अप्रोच करने का एक फ्रेमवर्क है। ये क्लियर गोल्स सेट करने और स्ट्रेटेजिकली उन पे काम करने के बारे में है। ये माइंडसेट किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए एसेंशियल है, सिर्फ बिजनेस में नहीं। ये इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है अपनी लाइफ की ओनरशिप लेने के लिए, ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने के लिए और अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए। आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो या किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल हो, बिजनेस माइंडसेट आपका ग्रेटेस्ट एसेट बन सकता है। बिजनेस माइंडसेट स्टार्ट होता है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने से। इसमें आपके करंट सिचुएशन को एनालाइज करना और रियलिस्टिक येट एम्बिशियस गोल्स सेट करना शामिल है। लेकिन ये उससे भी आगे जाता है। ये डिसिप्लिन डेवलप करने के बारे में है, फोकस्ड रहने के लिए, रेजिलियंस डेवलप करने के बारे में है, सेटबैक्स से बाउंस बैक करने के लिए, और अडेप्टेबिलिटी डेवलप करने के बारे में है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड में थ्राइव करने के लिए। अल्टीमेटली बिजनेस माइंडसेट अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने और उस फ्यूचर को क्रिएट करने के बारे में है जिसकी आप एनविजन करते हैं। इसे ऐसे समझो, बिना रडर के शिप वेव्स के मर्सी पर है। ये थोड़ी देर के लिए ड्रिफ्ट कर सकती है, लेकिन इट्स डेस्टिनेशन तक पहुंचने की संभावना कम है। बिजनेस माइंडसेट उस रडर की तरह है जो डायरेक्शन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टॉर्मी सीज में भी। ये कॉन्शियस चॉइसेस लेने के बारे में है, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के बारे में है और हर एक्सपीरियंस से सीखने के बारे में है, सक्सेसेस और फेलियर्स दोनों से। बिजनेस माइंडसेट को एम्ब्रेस करके आप खुद को उन टूल्स और पर्सपेक्टिव से इक्विप करते हैं जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और लास्टिंग फुलफिलमेंट अचीव करने के लिए जरूरी है। बिजनेस माइंडसेट के हार्ट में लाइज करता है क्लियर एक्शनेबल गोल्स सेट करने की एबिलिटी। ये सिर्फ वेग एस्पिरेशंस नहीं है, बल्कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके जर्नी के लिए रोड मैप प्रोवाइड करते हैं। यहां पर स्मार्ट क्राइटेरिया काम आते हैं। गोल्स सेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड हो। आइए हर एलिमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। स्पेसिफिक, आपके गोल्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। एम्बिग्युइटी के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए। मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं कहने के बजाय स्पेसिफाई करो कि आपके लिए सक्सेस कैसा दिखता है। क्या ये स्पेसिफिक बिजनेस लॉन्च करना है, सर्टेन इनकम लेवल रीच करना है या पर्टिकुलर स्किल मास्टर करना है? आपका गोल जितना स्पेसिफिक होगा, उसे अचीव करने के लिए प्लान बनाना उतना ही आसान होगा। मेजरेबल, आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने गोल की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं? अपनी एडवांसमेंट को ट्रैक करने के लिए कॉन्क्रीट मैट्रिक्स एस्टैब्लिश करें। ये सेल्स कॉल्स की नंबर हो सकती है, लॉस्ट वेट की अमाउंट हो सकती है या किसी स्किल को प्रैक्टिस करने में स्पेंट आवर्स हो सकते हैं। मेजरेबल गोल्स आपको अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करने और अलोंग द वे एडजस्टमेंट्स करने की अनुमति देते हैं। अचीवेबल, जबकि एम्बिशियस गोल्स सेट करना इंपॉर्टेंट है, उन्हें रियलिस्टिक और अटेनेबल भी होना चाहिए। अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, स्किल्स और टाइम कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करें। अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करने से निराशा हो सकती है। चैलेंजिंग येट अचीवेबल गोल्स से स्टार्ट करें और जैसे जैसे आप मोमेंटम गेन करते हैं, आप अपनी साइट्स और भी हायर सेट कर सकते हैं। रेलेवेंट, इंश्योर करें कि आपके गोल्स आपकी ओवरऑल वैल्यूज, पैशंस और लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन हो। सिर्फ इसलिए गोल्स परस्यू न करें क्योंकि वे इंप्रेसिव लगते हैं या दूसरे उनको आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। जब आपके गोल्स पर्सनली मीनिंगफुल होंगे तो आप उन्हें अचीव करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड और कमिटेड होंगे। टाइम बाउंड, डेडलाइन अर्जेंसी और अकाउंटेबिलिटी की भावना क्रिएट करती है। अपने गोल को अचीव करने के लिए एक क्लियर टाइम फ्रेम एस्टैब्लिश करें, चाहे वो कुछ वीक्स हो, मंथ्स हो या ईयर्स हो। ये आपको टास्क्स को प्रायोरिटाइज करने, फोकस्ड रहने और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने में मदद करता है। बिजनेस की डायनामिक वर्ल्ड में चेंज ही एकमात्र कांस्टेंट है। मार्केट्स शिफ्ट करते हैं, टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती हैं और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस अराइज होती हैं।
बिजनेस माइंडसेट इंडिविजुअल्स को इन एवर चेंजिंग कंडीशंस के बीच अडेप्ट और थ्राइव करने की एबिलिटी से इक्विप करता है। अडेप्टेबिलिटी हर चेंज पर रिएक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव होने के बारे में है, ट्रेंड्स को एंटिसिपेट करने के बारे में है और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज एडजस्ट करने के बारे में है। अडेप्टेबिलिटी को एम्ब्रेस करना ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने से स्टार्ट होता है। इसका मतलब है चैलेंजेस को रोड ब्लॉक्स के रूप में नहीं, बल्कि लर्निंग और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना। ये न्यू आइडियाज के लिए ओपन होने के बारे में है, फीडबैक सीक करने के बारे में है और कंटिन्यूअसली अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के बारे में है। जब आप अडेप्टेबल होते हैं तो आप इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने, जरूरत पड़ने पर अपने अप्रोच को पिवट करने और कर्व से आगे रहने की अधिक संभावना रखते हैं। एक बिजनेस को एक वास्ट ओशन को नेविगेट करने वाले शिप की तरह समझो। हवा और करंट्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं और कैप्टन को कोर्स पर बने रहने के लिए अकॉर्डिंगली सेल्स को एडजस्ट करना चाहिए। इसी तरह बिजनेस में आपको अपनी स्ट्रेटजीज एडजस्ट करने, न्यू एवेन्यूज एक्सप्लोर करने और अगर सर्कमस्टेंसेस डिमांड करें तो अपने कोर्स को इंटायरली चेंज करने के लिए भी प्रिपेयर्ड रहने की आवश्यकता है। अडेप्टेबिलिटी में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एम्ब्रेस करना भी शामिल है। आज के डिजिटल एज में न्यू टूल्स और प्लेटफॉर्म्स कॉन्स्टेंटली इमर्ज हो रहे हैं। बिजनेसेस को कस्टमर्स से कनेक्ट होने, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने और कंपेटिटिव एज हासिल करने के नए तरीके ऑफर कर रहे हैं। इन एडवांसमेंट्स को एम्ब्रेस करके आप अपने प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, न्यू मार्केट्स तक पहुंच सकते हैं और कंपटीशन से आगे रह सकते हैं। सेक्शन 4 बिजनेस में पेशेंस की इंपॉर्टेंस। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में पेशेंस एक लॉस्ट आर्ट लग सकती है। हालांकि बिजनेस के दायरे में पेशेंस सिर्फ एक वर्च्यू नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। सक्सेसफुल वेंचर बिल्ड करना, स्ट्रॉन्ग ब्रांड डेवलप करना या एम्बिशियस गोल्स अचीव करना टाइम, डेडिकेशन और पेशेंस की एक हेल्थी डोज लेता है। बिजनेस में पेशेंस का मतलब पैसिव या कंप्लेसेंट होना नहीं है। ये समझने के बारे में है कि मीनिंगफुल सक्सेस रेयरली ओवरनाइट होता है। ये आपके विजन के प्रति कमिटेड रहने के बारे में है, तब भी जब सेटबैक्स या डिलेस का सामना करना पड़े। ये प्रोसेस पर ट्रस्ट करने के बारे में है, कंसिस्टेंट एफर्ट डालने के बारे में है और यह जानने के बारे में है कि रिवॉर्ड्स ड्यू टाइम में मिलेंगे। इमेजिन करो कि एक सीड प्लांट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ओवरनाइट एक फ्लावर में ब्लॉसम हो जाए। ये अनरियलिस्टिक है और आपको निराशा के लिए सेट करता है। इसके बजाय आप सीड को नर्चर करते हैं, उसे रेगुलरली वाटर देते हैं और उसे सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। आप समझते हैं कि ग्रोथ में समय लगता है और डेवलपमेंट का ईच स्टेज एसेंशियल है। इसी तरह बिजनेस में आपको अपने आइडियाज को नर्चर करने, अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करने और प्रोसेस के साथ पेशेंट रहने की आवश्यकता है। रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही सक्सेसफुल बिजनेसेस होते हैं। ये परसिस्टेंट रहने के बारे में है, अपनी मिस्टेक से सीखने के बारे में है और ट्रस्ट करने के बारे में है कि कंसिस्टेंट एफर्ट से आप इवेंचुअली अपनी मेहनत का फल रीप करेंगे। सेक्शन 5 ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना। आइसोलेशन में कोई भी सक्सेस अचीव नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस कार्ड्स कलेक्ट करने या इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करने के बारे में नहीं है। ये उन लोगों के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के बारे में है जो आपके जर्नी को सपोर्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स, कनेक्शंस और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। ये चैलेंजिंग टाइम्स के दौरान सपोर्ट का सोर्स और न्यू आइडियाज के लिए साउंडिंग बोर्ड हो सकता है। जब आप खुद को लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स से सराउंड करते हैं जो आपके पैशन और ड्राइव को शेयर करते हैं, तो आप सपोर्ट का एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जो आपको न्यू हाइट्स तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है। अपने नेटवर्क को इंटरकनेक्टेड इंडिविजुअल्स के वेब की तरह समझो।
प्रत्येक अपनी यूनिक स्किल्स, एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स के साथ। इन कनेक्शंस को नर्चर करके आप नॉलेज और रिसोर्सेज की एक वेल्थ एक्सेस गेन करते हैं जो आपको चैलेंजेस ओवरकम करने, न्यू अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और अपने होराइजंस एक्सपैंड करने में हेल्प कर सकती है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करने में समय और एफर्ट लगता है। ये एक्टिवली दूसरों के साथ एंगेज होने के बारे में है, इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करने के बारे में है, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करने के बारे में है और उन इंडिविजुअल से रीच आउट करने के बारे में है जिनकी आप एडमायर करते हैं। ये दूसरों को वैल्यू ऑफर करने के बारे में है, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने के बारे में है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्ट पर बेस्ड रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के बारे में है।